प्रकरण था वहां पे पुस्तकालय के उद्घाटन का, वो खुद राकेश टिकैत जी स्पष्ट कर चुके हैं। हम बिल्कुल ये बात कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि चाहे वो टिकैत साहब हो चाहे हम जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ थे, खिलाफ रहेंगे। हरियाणा के सभी किसान लगभग 90% किसान नाराज है राकेश टिकैत से, उनका बेटा किस तरह बताओगे आप? ऐसा है, ये हमारा पूरा किसानों का एक परिवार है और टिकैत साहब इस परिवार का एक हिस्सा हैं। वो हमारे एक बड़े नेता हैं, बड़ा परिवार है। कोई बात हुई है उसको टिकैत साहब ने भी स्पष्ट किया और आगे भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस बात का जवाब जहां जो पूछेगा उसका दिया जाएगा। ये हमारा परिवार का मामला है, इसमें कोई विवाद नहीं है किसी तरह का। जी सर, एक बात ये भी, क्या जवाब देने से जो गलती कर दी क्या वो आगे गलती नहीं करेंगे? देखिए, वो जो पूरा प्रकरण था उसके बारे में खुद टिकैत साहब ने सामने आकर के ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हमारी प्रायोरिटी किसान था, किसान रहेगा। हम हरियाणा के किसान के साथ थे, किसान के साथ रहेंगे। हरियाणा के किसानों का जहां पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। ये बात उन्होंने अपने काम से हरियाणा में साबित करी है। नरेश टिकैत का पारिवारिक रिश्ता है इसके साथ। जी, नरेश टिकैत ने बोला पारिवारिक रिश्ता है। मैं आपको क्या हरियाणा के किसानों का पारिवारिक रिश्ता नहीं है किसी के साथ? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट ये बात, हरियाणा में ना हमने कोई घटना पहले होने दी है ना कोई घटना आगे होने देंगे। यहाँ हम मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और अगर सरकार के खिलाफ लड़ने की बात आए, बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लड़ने की बात आए तो हमारे से ज्यादा भुगतभोगी कौन है? आप इस चीज के गवाह हैं। आपने एक एक चीज कवर करिए। कितनी बार सरकार ने हमें जेल भेजने का काम किया, कितने सारे मुकदमे दर्ज करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार के खिलाफ हमारा अभियान चलता रहेगा। आदमपुर का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये किसान के लिए बड़ी बात है कि हम पूरी ताकत से एकजुट होकर के सारे संगठनों को साथ लेकर के, सारी पंचायतों को साथ लेकर के हम मजबूती से यहाँ पे विरोध करेंगे पूरी ताकत के साथ। आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो आप कह रहे हो कि बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे थे कि किसान हमारे साथ है। वो सिर्फ कहने के लिए हैं। आप ये देखिए, डीएपी के लिए आज लाइनें लगी हुई हैं। आप ये देखिए कि किसान की फसल डूबी पड़ी है। आप ये देखिए, किसान अपनी फसल की बिजाई नहीं कर सकता। जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए वो बच्चे धरनों पर बैठे हैं। जिन अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो धरनों के ऊपर बैठे हैं। और 3-3 साल के मुआवजे के लिए, चाहे वो रबी का हो चाहे वो खरीफ का हो, और बीमा, उसके लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान बिल्कुल एकदम बीजेपी के खिलाफ था, जेजेपी के खिलाफ था, रहेगा, क्योंकि किसानों को बर्बाद करने में बीजेपी और जेजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी सर, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो किसानों का साथ देती है? देखिए, किसान का साथ कोई पार्टी नहीं देती। सारी पार्टी चोर हैं, लेकिन सारे चोरों का अगर कोई सरदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। किसान हो चाहे वो नौजवान हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, अगर हमें कोई बचा सकता है तो हमारा संगठन बचा सकता है, हमारा आंदोलन बचा सकता है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप एक का इलाज करोगे तो अगला आएगा, वो ठीक रहेगा। आंदोलन आपके मजबूत रहने चाहिए। आंदोलन चलते रहेंगे तो राजनीति के ऊपर अंकुश रहेगा। नहीं तो आप ये देखिए कि फर्क क्या है रजवाड़ों के राज में और आज के राज में, फर्क क्या है? कुछ घराने हैं, वही जो है हरियाणा की राजनीति क्या है, एक गरीब किसान के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चल रही हैं। जो बीजेपी ये कहती थी हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, आज उस बीजेपी में आप ये देखिए कि कितनी ताकत के साथ परिवारवाद चल रहा है। जी, आप मुआवजे की बात कह रहे थे, अभी फिलहाल में कॉन्फ्रेंस हुई है, मनीष ग्रोवर ने कहा कि मुआवजा तो आ चुका है, बस आचार संहिता के कारण दे नहीं गया, आदमपुर उपचुनाव के बाद दिया जाएगा। ये सारे जो है केवल और केवल, मैं वही बात कह रहा हूं, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब में खेड़ी चौपटा वाला भी अब तक नहीं आया, सारा खेड़ी चौपटा का अब तक नहीं आया, आदमपुर का अब तक नहीं आया, बालसमंद का अब तक नहीं आया, उधर जो जींद के अड़ेवा और उचाना का था, मेरे हिसाब में वो भी अब तक नहीं आया। केवल और केवल बात कर रहे हैं। भाई, किससे परमिशन लेके आनी है? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, किससे परमिशन लेनी? हमें दो जिम्मेवारी। अगर एक दिन में किसान के खाते में पैसा ना जाए तो एक दिन में पैसा जाएगा। जी, उनका कहना है कि आचार संहिता लग गया आदमपुर चुनाव में। आचार संहिता तो भाई साहब अब लगी है ना। यहाँ 6 महीने हो गए, साल होगी सड़कों के ऊपर जो है आंदोलन करते हुए, आचार संहिता तो अब लगी है। यहाँ इस सरकार का इतना बुरा हाल है, ये इतनी झूठ बोलते हैं कि अगर कोई झूठ बोलने का अवार्ड हो तो वो इनको दे दिया जाए। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा अलग झूठ बोलता है, दूसरे कुलदीप बिश्नोई अलग। कुलदीप बिश्नोई कोई 50 बार खट्टर के पास गए होंगे, मुख्यमंत्री के पास, अपने काम के लिए। क्या वो किसान के काम के लिए कभी गए?
अब पाड़ा बदल के यहाँ आ गए। जिस आप देखिए उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके बेटे के वीडियो वायरल हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। आज वो उनके गीत गा रहे हैं। एक आपके माध्यम से एक जवाब हम और भी देना चाहते हैं। 2 दिन पहले हमारे भाई दिनेश और इनके साथियों ने खैरमपुर में काले झंडे दिखाए, और हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और जेजेपी के कुछ लोग जो है वो किसानों को धमकी दे रहे हैं कि 3 तारीख के बाद देख लेंगे। हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से तानाशाही और गुंडागर्दी से रुकने वाले लोग नहीं हैं। वो देखने की धमकी देते हैं तो वो तारीख, समय और स्थान बता दें, हम खुद चल करके आएंगे, देख लेंगे किसमें कितनी ताकत है। हम केंद्र के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, राज्य की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। इन लोगों का तो सौदा है कि मैं नहीं, जो हमारे किसानों को धमकी दे रहे हैं। और मैं तो अपील करूंगा कि आज ये लोग धमकी दे रहे हैं आपको, आपके साथ इन्होंने क्या नहीं किया, आपको सड़कों पे बैठा रखा है, खुद एसीओ में बैठे। इनको 3 तारीख को जवाब दें। और दिवाली कितने तारीख की है? 24 तारीख की है। ऐलनाबाद में दिवाली बाद में आई थी, अब की बार पहले है, इलेक्शन बाद में है, तो इनका निश्चित तौर पे इलाज किया जाएगा। जी भाई साहब पत्रकार, एक बात मेरी और सुनो। आचार संहिता किसानों को अगर मिला है तो आचार संहिता होता है। 530 करोड़ 530 करोड़ रुपया आदमपुर में विकास के लिए। क्या ठीक है, आप आचार संहिता की बात करते हो, अगर किसान न देना पड़ता तो आचार संहिता होगी। और खुले आम कुलदीप बिश्नोई साहब ये बयान करो, वो कहता फिरता है कि 530 करोड़ हल्के के मेरे अब पैसे मंजूर हुए हैं। अब वो 530 करोड़ आचार संहिता में अब कैसे लागू हो गए, अब कैसे मंजूर कर दिए? अगर किसान को मिले तो आचार संहिता, अगर बीजेपी कहीं कुछ झूठ बोले तो आचार संहिता नहीं है। वो भी बीजेपी वाला भी बिल्कुल कोई झूठ बोल रहा है, आचार संहिता है तो वहाँ 530 करोड़ कहाँ से आ गए? आप ये सवाल कुलदीप बिश्नोई से कीजिए। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ, लंबा हो गया ना काफी। हाँ, 11-12 मिनट का हो गया। ठीक है भाई। रामकेश भाई जी, सारे भाइयों को, इनको सबको चाय पिलाओ पहले। रवि आचार्य जी, आज किस तरह की रणनीति का आप ऐलान करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे वेब पोर्टल्स के जो साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी हैं, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका स्वागत भी है और सबका अभिनंदन भी है। हमारे साथ आज की जो मीटिंग की अध्यक्षता की है वज्जय सिंह जी, किसान नेता घनघस जी डाया गांव से हैं। हमारे भाई हैं दिनेश खैरमपुर से, जो लगातार खैरमपुर में सरकारी स्कूल मर्ज होने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, और जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई को 2 दिन पहले काले झंडे भी उनके काफिले को दिखाए थे। भाई रामकेश नैन हैं, हमारे युवा जिला अध्यक्ष हैं, हमारे बाढ़ संबंध के प्रधान हैं भाई मुकेश जी। इसी प्रकार से हमारे सुजान सिंह सरपंच जी हैं सोथा से, और फौजी साहब हमारे पवन बेरवाल जी जींद से हैं, बिंदर नंबरदार जी हमारे जींद जिले के अध्यक्ष हैं, हमारे रणधीर ढुल जी हैं। सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमने यहाँ जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग करी है, और मुद्दा है आदमपुर चुनाव का। और आदमपुर चुनाव में लगातार किसानों की तरफ से ये बात थी कि जिस प्रकार से बड़ौदा में और जिस प्रकार से ऐलनाबाद में किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी का विरोध किया, उसी प्रकार से आदमपुर में भी किसानों के मुद्दों को लेकर के और शिक्षा के मुद्दों को लेकर के इनका विरोध होना चाहिए। आज मीटिंग में सबकी सहमति बनी। पहली बात तो कि विरोध करना चाहिए, और दूसरी बात विरोध क्यों करना चाहिए और विरोध की रणनीति क्या हो। इन तीनों चीजों के ऊपर मंथन चिंतन हुआ है, आप सबके साथ साझा करेंगे। और मैं आप सबके माध्यम से ये बात बिल्कुल हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 750 किसानों की जो शहादत किसान आंदोलन में हुई, उसकी जिम्मेदार बीजेपी और जेजेपी है। बिजली बिल हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का नरसंहार हो, चाहे एमएसपी का गारंटी कानून हो, इन सब पर वादा खिलाफी की है। जो मुकदमे रेलवे के और सेंट्रल एजेंसियों के दर्ज आंदोलन के दौरान हुए थे, वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए, उनकी जिम्मेदार बीजेपी और जेजेपी है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए आदमपुर में बाई इलेक्शन का किसान विरोध कर रहा है, नौजवान विरोध कर रहा है। दूसरा जो मुद्दा है वो है आदमपुर और बाढ़ संबंध में किसान 2020, 21 और 22 के मुआवजे के लिए, बीमा क्लेम के लिए, अभी आप देखिए 41,000 फार्म जो सीसी सेंटर के थ्रू गए, उनमें से 29,000 फार्म किसानों को वापस भेज दिए गए, उन पे ऑब्जेक्शन लगा करके तय तारीख के बाद। इसी प्रकार से स्कूलों
कि करीब करीब 3 धरने अभी वर्तमान में भी खैरमपुर सहित 3 गांव में अभी धरने चल रहे हैं स्टाफ के लिए और स्कूलों की जो मर्जिंग हुई है उसके खिलाफ। एक बात हम आपके साथ और भी साझा करना चाहेंगे कि जहां भी उपचुनाव होता है वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रैलियां करते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, लेकिन पहला ऐसा